Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. I know this is not the ideal hot review जो आप देखना चाहते हैं. Goes without saying, आमना के बगैर hot review का वो मज़ा कतन नहीं है. लेकिन जैसे आप लोगों को मालूम है, आमना के फ़ादर की तबीयत कुछ नासाज है, जिस वजह से वो इस वक्त लाहौर में हैं. और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनको पुश करूं कि वो रिव्यू करें. हालांकि उनकी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इस रिव्यू का हिस्सा बने. वो मेरी उनसे बात हुई तो आज एक्चुअली होपफुली आप मंडे को ये रिव्यू देख रहे होंगे और मैं मंडे को ही 5:30 बजे शाम में ये आपके लिए रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ. उसकी वजह यही है कि हम कोशिश कर रहे थे पहले हम संडे को रिकॉर्ड कर लें, लेकिन संडे को आमना नहीं रिकॉर्ड पर कर पाए, तो हमने ये सोचा था कि हम मंडे को रिकॉर्ड करेंगे और ट्यूसडे को आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन फिर आज मेरी आमना से बात हुई, तो आज भी वो अनफॉर्चुनेटली रिव्यू नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी. तो फिर हमें ये लगा कि बेहतर ये है कि मैं सोलो रिव्यू आपकी खिदमत में पेश कर दूं, बजाय ये कि हमारी कोई वीडियो आए ही ना. होपफुली इंशाल्लाह जो अगला रिव्यू है जो हम इंशाल्लाह वेंसडे को रिकॉर्ड करेंगे और आपको थर्सडे को देखने को मिलेगा, उसमें आमना मुझे इंशाल्लाह ताला ज़रूर मुझे उम्मीद है ज्वाइन कर लेंगी. मैं दोबारा आपसे भी गुजारिश करूँगा और मैं अपने एंड से भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आमना को ज़्यादा पुश ना करूँ, बिकॉज़ एज़ यू कैन इमेजिन हमारे किसी भी एक पेरेंट का बीमार होना एक कितनी बड़ी स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर. सो यू नो द सिचुएशन इज़ सच कि अच्छा भी नहीं लगता कि उनको बार बार मैं पुश करूं. तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि एक तो आप आमना के वालिद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं करें, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे. और दूसरा ये कि आई कम्प्लीटली जेन्युइनली आई डू अंडरस्टैंड योर लव फॉर बोथ ऑफ अस एंड यू वांट अस टू डू द रिव्यूज़ टुगेदर. लेकिन कुछ थोड़ा सा अगर आपको हमारे शेड्यूल में या आमना की एब्सेंस को अगर कुछ वीडियोस में या एक दो वीडियोस में अगर बर्दाश्त करना पड़े, तो मेरी आपसे बड़ी हम्बली ये एक अपील होगी कि आप इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा. होपफुली इंशाल्लाह विद टाइम थिंग्स विल सॉर्ट देमसेल्व्स आउट. और हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो भी हम रिव्यू करें वो साथ में करें. बहरहाल आज का जो रिव्यू है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामे की दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक साथ को अब मुझे सोलो डिस्कस करना पड़ेगा. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कैसे करूँ, कि एक मोन्यूमेंटल टास्क है मेरे लिए, बिकॉज़ मुझे लगता है कि रीसेंट टाइम्स में जो ड्रामे हमने देखे हैं उनमें शायद ये जो दो एक साथ हैं इस ड्रामे की प्रॉबली अब तक की सबसे सेंसिटिव और सबसे सीरियस एपिसोड्स हैं, इन द सेंस के दीज एपिसोड्स एंड व्हाटएवर हैज़ ट्रांसपायर्ड इन दीज टू एपिसोड्स, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर बहू. इन दो किस्तों में जो हुआ है, जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है, इसके ऊपर एक सीरियस डिस्कशन करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है. और वो एक मर्द का अकेले वो सीरियस डिस्कशन करना मेरे ख्याल में कोई ख़ास आइडियल सिनेरियो नहीं है. मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह जब आमना अगर रिव्यू अगला रिकॉर्ड कर सकें तो हम दोबारा डॉक्टर बहू की बात करें और डिटेल में बात करें और आमना का पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर लें. बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी खातून का पर्सपेक्टिव लिए बग़ैर डॉक्टर बहू के ऊपर कोई भी अगर बात होगी तो वो शायद एक रैंट ही होगी. और बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग भी, और क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बहुत सारी ऑडियंस, बड़ी तादाद में जो ऑडियंस है वो ख़वातीन की है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पर्सपेक्टिव भी कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि जब आमना के साथ दोबारा मेरी डॉक्टर बहू के ऊपर गुफ्तगू हो, डिस्कशन हो, तो हम आपका जो इनपुट है, आपकी राय है, आपका जो ओपिनियन है, उसको भी उस डिस्कशन का हिस्सा बना सकें. बहरहाल डॉक्टर बहू के अलावा दो एक साथ एक ऐसे ड्रामे की जिसके ऊपर मैं तबसरा कर सकता हूँ और सोलो भी कर सकता हूँ, और शायद आमना उस पर तबसरा करना भी ना चाहें. वो ड्रामा है जी हमराही. और एक बड़ा स्ट्रेंज सा एक ट्विस्ट आया हमराही में भी. एक्चुअली उस पर भी आमना का पर्सपेक्टिव वैसे तो बड़ा ज़रूरी है, बट आई वाज लेफ्ट बैफल्ड. आई वाज लाइक हैं
मतलब क्या, एनीवे तो हमराई की बात करेंगे। हमराई के अलावा क्योंकि मैं अभी ये मंडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिव्यू, तो मैंने लीडर की भी एक एपिसोड देख ली है। लीडर के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। और भंवर, जिसको मैं एक्चुअली इतना सीरियसली ले नहीं रहा था, लेकिन इस बार भंवर की 2 एपिसोड्स देखते हुए मुझे एक रियलाइजेशन हुई, मेरे दिमाग में एक बल्ब जला। जिसको भी आप तक पहुंचाना उस मैसेज को, या जो बल्ब की वजह से जो मेरे दिमाग में जो बात आई उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बल्कि मेरे ख्याल में हाँ, टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें, क्योंकि आपको जान के ये खुशी होगी कि चौधरी साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके लिए इसी हफ्ते एटलीस्ट एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू लेके आएँ, और उसके अलावा अगले आने वाले हफ्तों में भी पूरी भरपूर कोशिश जारी है कि मज़ीद आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के इंटरव्यूज़ करें उन एक्टर्स के साथ जिन्हें आजकल आप लोग सुनना चाहते हैं। तो आई नो यू वुडंट वांट टू मिस दोज इंटरव्यूज़, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। भाई भंवर से शुरू करते हैं, और मैं जैसे कह रहा था आपको, मेरा सभी तो रब मिला है मुझे, कि मैं एक्चुअली अब तक भंवर को गेज करता आ रहा हूँ या जज करता आ रहा हूँ उसकी स्टोरी टेलिंग के ऊपर। स्टोरी टेलिंग और स्टोरी, इसके ऊपर मैं और आमना अक्सर बात करते रहते हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ वो कहानी बताई कैसे जा रही है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस बार भंवर की 2 एपिसोड देखते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ, ख्याल आया, और जो बल्ब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चला मेरे दिमाग में, वो थॉट ये थी कि परहैप्स कभी कभी कहानी बताए जाने के तरीके से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इफ़ आई एम मेकिंग एनी सेंस टू यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस, भंवर जिस सब्जेक्ट को टैकल कर रहा है और जिस बात की आगाही दे रहा है कि यार कैसे यंग लड़कियां, बच्चियां जो काम कर रही हैं, या इवन प्रोफेशनल्स जो किसी भी फील्ड में हैं, या ख़वातीन जो कि वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, या उनको किस तरह से तकलीफ़ दी जा सकती है, या उनकी किसी भी तस्वीर को, चीज़ को, इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करके उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो सिर्फ इस बात को बावर करा देना, या ऑन अ लार्जर स्केल ऑडियंसेस तक पहुंचा देना, हमारे जो ड्रामों की ऑडियंस है, आपको भी मालूम है उसमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल हैं, घरेलू ख़वातीन शामिल हैं, बच्चियां शामिल हैं, यंग गर्ल्स शामिल हैं, टीनेजर्स शामिल हैं। तो उन तक ये बात इस तरीके के साथ पहुंचाना कि यार everybody's got a phone these days, and everybody goes through a phase in their life, a phase in their age where कोई दोस्तियां हो जाती हैं, आप मासूम होते हो, आपको चीज़ों का नहीं पता होता। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्ची को और हर बच्चे को भी इवन AI के हर एस्पेक्ट के बारे में पता हो, या पता हो कि लोग कैसे आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ कर लेते हैं। तो ये जो सारी बातें भंवर के थ्रू आप सोसाइटी को बता रहे हो, ऑडियंस को बता रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टोरी टेलिंग फॉर मी इन दीज 2 एपिसोड्स हैज एक्चुअली टेकन अ बैक सीट, बिकॉज आई एम लाइक ओके, फॉर अ मोमेंट लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर आज के दौर में आप स्कूल गोइंग बच्चियों को, या इवन कॉलेज गोइंग बच्चियों को, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से AI का इस्तेमाल करके उनकी इंफॉर्मेशन को, उनकी तस्वीर को मिसयूज़ किया जा सकता है, या कैसे उनको आजकल के डिजिटल दौर में अवेयर होना है और बच के रहना है, तो आप उनको ये ड्रामा दिखा सकते हैं, और आप उनको बता सकते हैं कि बेटा वॉच दिस ड्रामा, एंड सो दैट कि लोग किस किस तरह से आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर आप अपने बच्चे को या बच्चियों को, एंड आई ऑनेस्टली आई थिंक कि इवन इफ़ योर चिल्ड्रन आर एज यंग एज 9 और 10 years old, अगर आप उनको ये ड्रामा दिखाएं तो उनके लिए एक लर्निंग है इसमें। सो एज एन एजुकेशनल टूल आई थिंक इस ड्रामे को दिखाया जा सकता है, और उसमें कोई खामी नहीं है, और ना ही इस ड्रामे की जो स्टोरी टेलिंग है
उसमें ऐसी कोई खराबी है कि आप यंग बच्चों को या यंग बच्चियों को ये ड्रामा नहीं दिखा सकते. आई थिंक दैट्स अ बिग विन फॉर भंवर. ये सारी बात मुझे इस बार ये 2 एपिसोड्स देखते हुए रियलाइज हुई. आई वाज लाइक यार देयर सो मेनी यंग चिल्ड्रन आउट देयर जो बच्चे स्कूल में, और अब तो छोटे छोटे बच्चों के, इवन 8-8 9-9 10-10 साल के बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जो कि एक और बात उससे ये मेरे जहन में आई कि नहीं होने चाहिए. बहुत सारे वालदैन पता नहीं क्यों अपने बहुत ही यंग बच्चों को आईपैड्स तो चले दे देते हैं, लेकिन फ़ोन्स दे देते हैं, फिर फ़ोन में सिम भी डाल देते हैं, नंबर्स भी दे देते हैं. क्यों? अब बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं. ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल है. एंड आई थिंक द अदर डे आल्सो आई वाज हियरिंग अबाउट और रीडिंग अबाउट द यूएई. वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने बाकायदा बिल पेश करके 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है. यूएई में ने भी आई थिंक सेम किया, और बहुत सारे और ममालिक हैं जो इस बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं. और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं, इस बारे में सोचा नहीं जाता. तो भंवर जैसा ड्रामा उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है ऑडियंस को, और उसको आप एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं यंग लड़के लड़कियों को दिखाने के लिए. मैं तो कहता हूँ कि स्कूलों में भी इस तरह के ड्रामों को स्क्रीन करना चाहिए, दिखाना चाहिए, इसकी एपिसोड दिखाने चाहिए, ताकि छोटे जो कम उम्र के लड़के लड़कियाँ हैं, लड़कों की भी मैं बात करूँगा, उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने अपनी इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है. और क्योंकि एआई तो आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे हम सभी को मालूम है, जो हम फ्यूचर देख रहे हैं जिस तरह से, बहुत मुश्किल हो जाएगा डिस्टिंग्विश करना बिटवीन व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट. सो उस एतबार से इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी that's being told, and I really want to acknowledge the entire team of भंवर, जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं, कि good on them, good on them for taking this step and for telling this story. However, जो स्टोरी टेलिंग की बात होती है, ऑफ कोर्स भंवर में वो सारे फ्लॉज हैं. ऐसा नहीं है कि ये एक, अगर आप इसको एक क्रिटिकल लेंस से देखें और मैं बैठ के अगर इसको अब डायसेक्ट करना शुरू करूं कि यार अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे क्यों है, ये लड़कियां जो हैं ये अगर इनके पास फ़ोन्स हैं और ठीक है इनको डर है कि इनकी बात को, इनकी मिसयूज़ किया जा सकता है, इनकी आवाज़ को मिसयूज़ किया जा सकता है, लेकिन व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम फ्रॉम कन्फाइडिंग इन देयर पेरेंट्स. इनके वालदैन, जैसे हम अगर बनफ्शा की बात करें तो इसके वालदैन ऐसे तो नहीं है, अगर वो अपने वालदैन को ये बताए कि मैं इस तरह की सीरियस सिचुएशन में फंस गई हूँ, आई नीड योर हेल्प, तो वालदैन इसका भरोसा नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे इसका भरोसा. सो इस तरह के छोटे मोटे लैप्सेस हैं. यामना ने भी पिछली बार पॉइंट आउट किया था कि यार व्हाई आरंट दे डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, दे हैव देयर फोन, दे कैन ट्राई एंड रन अवे. और अब चलो हमने देखा कि एक जो दूसरी लड़की है वो इस तरह की कोशिश कर भी रही है. डिसीजन शायद उसने ले लिया है कि वो यहाँ से, डिसीजन तो उसने ले लिया है कि वो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन क्या वो निकल पाएगी या नहीं, दैट इज़ येट टू बी सीन. सो थिंग्स आर हैपनिंग. एंड देन ऑफ कोर्स जो दूसरा ट्रैक है जहाँ पे उस बच्ची की तस्वीर को और वीडियोस को मैनिपुलेट करके उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है या दोस्त कह लें, मेल फ्रेंड है, उसने जिस तरह से उसके बाप को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है. अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक. एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि जिस तरह से वो वालदैन का लिखा गया है ट्रैक. इवन दो अगर आप देखें तो सलीम मिराज साहब का जो कैरेक्टर है, शुरू में उसका कोई बहुत आइडियल रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया अपनी बेटी के साथ, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी पे ट्रस्ट किया. मुझे ऐसा लगा उसने ट्रस्ट किया. उसने ऐसा, उसका रिएक्शन ऐसा नहीं था कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए और मैं अपनी बेटी को बंद कर दूंगा और कमरे में इसको ताला लगा के बंद कर दूंगा और ये घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, in spite of not having an ideal relationship with his daughter. और बच्ची जो है वो अभी तक कॉलेज भी जा रही है, यूनिवर्सिटी भी जा रही है. वो अलग बात है कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉट है, उसको समझ नहीं आ रही कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके दोस्त ने क्यों किया ऐसा. बट आई एम ग्लैड कि माँ बाप का ट्रैक ऐसा दिखाया है कि वो सपोर्टिव माँ बाप हैं. वो ऐसे माँ बाप नहीं है कि वो डिसोन कर दें अपनी बेटी को. और जहाँ तक शाहीन की बात है, शाहीन भी जिस तरह से जिन प्रॉब्लम से गुजर रही है, उसकी आई थिंक क्योंकि जनरेशन फ़र्क है और उसके मामू की जनरेशन फ़र्क है, तो मामू का रिएक्शन भी, उसके जो सारी वो बातें थी वो समझ में आया. बट ये मुझे अभी तक नहीं क्लियर हुआ कि मामू को शायद ये, उस शाहीन के मामू को ये बात तो नहीं पता कि कोई उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी उनको पता है कि वो फ्रॉड हुआ है, जो सब कुछ, उस हिसाब से ठीक है. एक अगर मिसोजिनिस्टिक किस्म का किरदार दिखाया और वो इस तरह से रिएक्ट करता है तो वो भी ठीक है. और आई थिंक शाहीन का मंशा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस सीन को. वही शी सेज कि यार ये आप नहीं तो ये मेरे दिमाग में डाली ये बात कि आई कांट ट्रस्ट एनीवन.
लेकिन आपने मुझे यही सिखाया है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। Because where were you? Where were the male members of my family? जब मैं अकेली रह गई थी, मेरे पास बच्चा था, मैंने अपना घर चलाना था, और मैं तो इज्जत की रोटी कमाई है, अपनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं। आप लोगों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, ना मैंने किसी के आगे हाथ फैलाए। सो बातें करना आसान है, लेकिन मदद तो आपने नहीं की थी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। बहरहाल लेट्स सी आगे क्या होता है। बट एज आई सेड, आई थिंक द स्टोरी हियर टेक्स प्रेसिडेंस over the storytelling. The storytelling is weak, but the story is strong enough for us also to continue watching it, and for you also perhaps to draw a lesson from it, and not just draw a lesson from it, but आपके इर्द गिर्द मेरे ख्याल में जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको आपको ये ड्रामा दिखाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अवेयर हो। एनीवे, तो ये बात हो गई भंवर की। भंवर से अगर हम आगे चलें लीडर की तरफ, हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। तो लीडर में मुझे एक्चुअली इस एपिसोड में जो सबसे मज़ेदार बात लगी है वो दोनों रुबाब और मंसूर की ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ यूजुअली जब आप कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं कि जिसमें एक कैरेक्टर का आर्क जो है वो एक जगह से शुरू होता है, फिर उसको कहीं और पहुंचना होता है, और एक कैरेक्टर, और उस बीच में कैरेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, देयर इज़ अ टाइम लैप्स, राइट। कहानी 5 साल आगे चली जाती है, 4 साल आगे चली जाती है, 10 साल आगे चली जाती है। यहाँ पे वो नहीं हुआ। सो लीडर की खूबसूरती ये है, एंड विच इज़ वाई आई वॉन्ट टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द एक्टर्स हियर, ऑल द एक्टर्स, किंजा, अली एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट एज वेल, के टाइम फ्रेम वही है। ग़ालिबन 2 महीने का जो वक्त है वो गुजरा है जो इलेक्शन से पहले का, और उसमें इलेक्शन अब जो दोनों रुबाब और मंसूर जीत गए हैं। लेकिन इन 2 महीनों में और उससे पहले अगर आप जो पूरी इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं 2-4 महीने और लगा लें, मैक्सिमम 6 महीने हुआ होगा, बहुत हो गया। तो जब मंसूर और रुबाब पहली बार मिले और कट टू अब जो सिचुएशन हो रही है उसको साल हो गया होगा, साल 1.5 साल चलें घसीट लें, 2 इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ ना। सो विद इन अ स्पैन ऑफ दीज 6 months और अ ईयर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इन किरदारों की देखी है, बट प्राइमरीली जिसमें हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है रुबाब और मंसूर की, वो बहुत ज़बरदस्त है। जब आपके पास टाइम लैप्स होता है तो आपके पास ये एडवांटेज होता है कि यार ठीक है, आपने अपने आप को थोड़ा एजड दिखाना है तो आपने थोड़ा अपीयरेंस चेंज कर लिया, आपने लुक को कुछ इस तरह से चेंज कर लिया। बट यहाँ पे उनके पास वो मार्जिन नहीं था कि ये लुक पे बहुत ज़्यादा खेल सकते होते, क्योंकि 6 महीने साल में बंदा कितना ही चेंज हो सकता है। मंसूर ने मूंछ उगा ली एक फेक, बट चलो ठीक है, उससे ज़्यादा वो क्या कर सकता था। बट स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट वॉज द बॉडी लैंग्वेज, द डायलॉग डिलीवरी, एंड इन दैट एस्पेक्ट आई थिंक बिगेस्ट शाउट आउट टू किंजा का जो रुबाब को अगर आप देखें, जब पहले सीन में रुबाब आती है, पहले एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू में जब वो आती है, जब वो कॉलेज जाती है, बहुत ही एक ऐसा लगता है नाइव सी लड़की है जो बाहर से पढ़ के आई है, उसको चीज़ों का बिल्कुल ही कोई अंदाज़ा नहीं है, कुछ पता नहीं है। फिर जिस तरह वो मंसूर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इमोशन फील करना शुरू करती है, उसके प्यार में आना शुरू करती है, तो आप देखते हैं कि जी शी इज़ गॉट द स्टार्स इन हर आइज़, और यू नो यंग गर्ल इन लव, जो कि प्यार का साथ देगी, मोहब्बत का साथ देगी। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वही मोहब्बत उसको स्ट्रेंथ एक देती है, इतनी स्ट्रेंथ दे देती है, इतनी पावर दे देती है कि वो ये फैसला करती है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, और जिस शख्स से वो मोहब्बत करती है उससे वो शादी कर लेगी और उसके साथ अलग अब्दी दुनिया बना लेगी। यू नो, ये हमने इस चंद ही एपिसोड्स में उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखी। उसके बाद जब उसको ऐसा लगा कि मंसूर ने उसको धोखा दे दिया, और वहाँ से उसका जो मेल्ट डाउन हुआ, फियांसे की मौत, और वो मेल्ट डाउन और ब्रेक डाउन के बाद उसका जो एक उसने रॉक बॉटम हिट किया, जहाँ पे शी सेज कि यार किल मी, मुझे मार दें, मैं जीना ही नहीं चाहती। और उस रॉक बॉटम से फिर उसका ये जो अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जहाँ पे शी इज़ बिकम दिस ऑलमोस्ट कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिशियन, वेयर शी टेल्स हर सेक्रेटरी के मैंने मार देना है, इसको मरवा देना है। एंड ही इज लाइक व्हाट, एंड शी इज लाइक या आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने इससे पहले किसी के मारने का हुक्म नहीं दिया या किसी को मारने का फैसला नहीं किया।
that is very interesting, and I think Kinza has really hit it out of the park with this performance. Kinza की performance ने Kinza को मेरे ख्याल में establish कर दिया as one of those actors कि जिनको मेरे ख्याल में moving forward at least मैं अब बहुत seriously लूँगा. और I think Kinza was looking for this opportunity. उनके पिछले जो अगर हम कुछ performances देखें, those were good performances, no doubt, especially खुशबू में बसे ख़त. लेकिन वो जो एक होता ना ड्रामे को, कहानी को, स्टोरी टेलिंग को वो सक्सेस मिलना, वो शायद नहीं मिल पा रही थी. बट लीडर को क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना सिर्फ क्रिटिक्स बट व्यूवर्स एज वेल, तो आई एम हैप्पी दैट यू नो Kinza is finally now going to get that recognition as well, that she's a diverse actor. She's able to portray all these emotions. और जिस तरह से रुबाब के इस एक कैरेक्टर आर्क में आप देखेंगे इतने सारे जो जज्बात थे, इमोशंस थे, इतनी सारी जो इंसिडेंट्स थे, चैलेंजेस थे, उनको जिस तरह से Kinza ने निभाया वो बहुत अच्छा है. सो अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर Kinza. बट ऑल्सो मंसूर, अगर आप अली के किरदार को देखें तो ऐसा नहीं है कि अली का किरदार मंसूर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरा. उसकी ज़िंदगी में वो उतना ही टर्मोइल आया, उसकी ज़िंदगी में उतने ही चीज़ें आई हैं. बट समहाउ अगर आप दोनों का किरदारों का मवाजना करें तो मंसूर में अभी भी आपको पुराने वाले मंसूर की झलक कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है. अगर आप वो लिफ्ट वाला सीन देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगा नहीं कि मंसूर ने शायद वो प्लान किया था कि लिफ्ट की लाइट चली जाए, और उससे भी बल्कि पहले जाएं कि जब रुबाब जाती है और मंसूर की पिटाई करवाती है अपने गार्ड से रात को, और उसके बाद मंसूर जिस तरह बिस्तर पे पड़ा हुआ होता है और मुस्कुराता है और जिस तरह से वो उसके बारे में सोच रहा होता है रुबाब के बारे में, तो ऑफ कोर्स ही इज़ गॉन थ्रू अ लॉट, बट उसके दिल में जो रुबाब की तरफ जज्बा है, आई थिंक दैट इज़ काइंड ऑफ कंसिस्टेंट. और वो कंसिस्टेंट होने की वजह से कभी कभी आपको लगता है कि मंसूर में शायद वो तब्दीली नहीं आई, लेकिन क्योंकि रुबाब के दिल में मंसूर के लिए जो जज्बा है वो है. जब इवन मंसूर की पिटाई हो रही होती, सी ना, दैट इज़ वेयर आई अगेन वांट टू रियली अप्रिशिएट Kinza, कि जब मंसूर की पिटाई हो रही होती है तो एक बहुत ही हल्का सा आंखों में ऐसा एक्सप्रेशन आता है रुबाब की, कि जिससे मुझे एटलीस्ट ऐसा लगा कि अब वो चाहती है कि इसको और दर्द ना हो. हालांकि शी वॉन्ट्स टू किल हिम, शी हेट्स हिम, बट इन दैट वन स्लाइट मोमेंट शी इज फीलिंग दैट यार इसको दर्द हो रहा है. और मुझे लगा शायद उसको ये सोच के खुद भी थोड़ी सी तकलीफ हुई है कि मंसूर को तकलीफ हो रही है, तो उसने अपने गार्ड्स को रुकवा दिया. बट देन अगेन लेटर ऑन शी सेज कि आई वांट हिम किल्ड, जब वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला और लिफ्ट वाला सीन होता है. और मंसूर को ये बात पता है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो रुबाब है उसने कम्प्लीटली मुझे डिसोन कर दिया, या शी इज़ मूव्ड ऑन. आई थिंक द लिफ्ट वाला सीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. बोथ अली एंड Kinza शेयर remarkable chemistry, I have to say. They both look very good on screen together, and they have a very, very good, solid equation going as well. So I enjoyed those scenes. And but you see, the thing with Leader is that it's not just about this relationship or lack thereof between Mansoor and Rubab. Since it's a political drama, तो वो जो पॉलिटिकल दुनिया में साथ साथ हो रहा है, करीम दादा जो है वो इलेक्शन हार गया है, उसके साथ क्या हो रहा है, आगा जो है वो जेल में पहुंच गया है, जेल में उसको हर किस्म की फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, उसके पास टीवी है, उसके लैंडलाइन भी, अब वो कह रहा है कि मुझे लगा दो. वो चीज़ें भी आपको हुक्ड रखती हैं कि अच्छा अब करीम दादा हार गया, वो क्या करेगा. इन सारी जहाँ पे मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, वहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ इस एपिसोड में ज़्यादा फील हुई, पिछले हफ्ते भी फील हुई थी लेकिन इस बार ज़्यादा फील हुई, वो ये कि द एक्टर हु इज़ प्लेइंग द प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी, KNP के जो प्रेजिडेंट का रोल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो कास्टिंग बेहतर हो सकती थी. जहाँ पे इतनी एफर्ट की गई है बाकी पूरे ड्रामे के ऊपर, बाकी कास्टिंग के ऊपर और इफ़ेक्ट्स के ऊपर. अगर आप विजुअल इफ़ेक्ट्स देखें, आजकल
बार बार जहन में AI का ही कॉन्सेप्ट आता है, बट विजुअल इफेक्ट्स मैं पहले भी कह चुका हूँ कि होते ही थे फिल्मों में, ड्रामों में। तो जो आप देखें वो जो क्राउड्स को मोबिलाइज करते हुए दिखाया है, जो जलसों के क्राउड्स दिखाए हैं, दैट्स ऑल वेरी गुड टेक्निकली। बट जो जो प्रेसिडेंट साहब की जो कॉन्वर्सेशन है, एक तो ये कि मुझे वो उस रोल में बैठे नज़र नहीं आ रहे। आमना होती तो फिर मैं उनसे पूछता, आमना कि जो एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट का ऑरा होता है, वो आपको क्या फील हो रहा है इस किरदार में या नहीं? तो वो नंबर 1 तो वो ऑरा ही मिसिंग है। आई मीन ही इज द हेड ऑफ दिस बिग पॉलिटिकल पार्टी, राइट? आगा भी जिसका हेड नहीं है, आगा उस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं था, बट लुक एट आगाज ऑरा। सो दिस गर्ल बार्जेस इनटू दिस हिज ऑफिस एनी टाइम शी लाइक्स। ठीक है, वो रुबाब के कैरेक्टर को एलिवेट करने के लिए ठीक है, बट ऑन द अदर एंड वो किरदार इतना सॉलिड होना चाहिए था पार्टी के प्रेसिडेंट का कि आपको रुबाब का भी अंदर बार्जिन होना, गुफ्तगू करना, उसको थ्रेटन करना, उससे अपना काम निकलवाना, तो वो रुबाब के कैरेक्टर को मेरे ख्याल में और ज़्यादा एक्सेंचुएट करता, एलिवेट करता रुबाब को। लेकिन क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी वीक है, अनफॉर्चुनेटली एक्टर का वो ऑरा भी नहीं है, वो स्क्रीन प्रेजेंस भी वैसी नहीं है, तो उस वजह से वो सीन्स वीक हैं, उनका इम्पैक्ट भी वीक है, और रुबाब के कैरेक्टर को भी वो हर्ट कर रहे हैं सीन्स, बजाय उसको हेल्प करने के और उसको एलिवेट करने के। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, मिसहैप्स हो जाते हैं, हिट्स एंड मिसेस चलते रहते हैं, तो ये एक मेरे ख्याल में कास्टिंग एरर हो गया। वहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट करके मेरे ख्याल में गेस्ट अपीयरेंस करवाई जा सकती थी किसी स्टैब्लिश्ड एक्टर से, या बेहतर किसी परफॉर्मर को कास्ट किया जा सकता था। तो ये एक मेरा छोटा सा जो है मेरी रिजर्वेशन थी लीडर की एपिसोड को लेके। अदरवाइज विच वाज इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड, एंड जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक के थ्रू कि आपको अब क्या लगता है कि लीडर में आगे क्या होगा। ऑल्सो अप्रिसिएशन फॉर अली रज़ाज़ वाइट शलवार कमीज़ एंड वेस्ट कोट, स्पॉटलेस, बहुत ही खूबसूरत वो उनकी वार्डरोब थी, एक जिस पे धब्बा भी नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल्सो उससे पहले आई थिंक जो असेंबली का वो दिखाया गया सीन वेर ही वॉज वेयरिंग ब्लैक। सो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मंसूर की हम देख रहे हैं, हालांकि उसने कहा कि जी ये किराए का घर है, और हालांकि 20 करोड़ ले लिया उसने, तो ज़ाहिर घर तो नहीं खरीदा तो नहीं होगा, बट फिर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन उसकी जो हम देख रहे हैं वो मज़ेदार है। एनीवे, मूविंग ऑन टू देन हमराही। हमराही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। हमराही जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने कहा ओके, आई एम काइंड ऑफ बोर्ड नाउ बिकॉज इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, सिहान को एलिफ से बहुत प्यार था, अब इल्हाम उसकी ज़िंदगी में आ गई है, ज़मीन का टुकड़ा, पूरी वो जो उसकी लाला के साथ कॉन्वर्सेशन थी, लाइक ओके ही कन्विंस्ड हिम, सो व्हाट, ओके अब क्या होगा। फिर आप देखते हैं चंदा की और सिहान की कॉन्वर्सेशन, जिसमें चंदा ये इंसिनुएट करती हैं कि भाई जो तुम्हें इमोशंस और फीलिंग्स और एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पे एलिफ के टाइम पे थे, वो अब इल्हाम के टाइम पे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो यू आर फॉलोइंग इन लव विद इल्हाम एज वेल। एंड ही इज़ लाइक नो 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 नो, बट वी ऑल ऑफ अस नो कि ऑब्वियसली इल्हाम के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हो तो रहा है बहरहाल सिहान के दिल में। लेकिन फिर ये जो पूरा हुआ रानिया का किडनैपिंग, और एक और किरदार की दावर खान, आई थिंक ये दिलावर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे नाम किरदारों के याद नहीं रहते, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट वो जो किरदार आया और उसने आके पैसे मांगे, पैसे नहीं मिले, उसने कहा तुम मुझे खुश कर दो, लड़की ने, दानिया ने उसको थप्पड़ मार दिया, उसने कहा ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। फिर वो आया और उसको किडनैप करके उसको ले गया, फिर उसने उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया और उसको वापस फेंक के चले गए। वो लिटरली उन्होंने फेंका, गाड़ी से फेंक के, और वो चले गए। वज़ीर ने फ़ोन मिलाया सिहान को, सिहान ने नेक्स्ट फ़्लाइट ली इस्लामाबाद की, वहाँ से गाड़ी लेके वो वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, फेयर इनफ।
गुड थिंग दैट ही टुक इल्हाम विद हिम, बिकॉज ऑब्वियसली एक खातून इस तरह के साने से गुजरी है तो एक और औरत का होना वहाँ पे ज़रूरी था। अगले दिन सिहान बाबा सुबह सुबह उठते हैं और वो ढूंढते ढांढते उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। चारों तरफ वहाँ पे पहरेदार है। वन वुड अज्यूम कि यार मुश्किल हुआ होगा सिहान बाबा के लिए, लेकिन सिहान बाबा जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। पहुंच गए अंदर, पहुंच डायरेक्ट उधर उस लाउंज में, उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो बिस्तर पे नहीं, सोफे पे लेटा हुआ है 9-10 बजे के करीब। क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन हुई ना कि अभी मत जाना, अभी तो वो सो रहा होगा, रात को 9-10 बजे जाना, क्योंकि उसको बहुत तब चढ़ती है अगर कोई आता है। तो सुबह सुबह वो पहुंचे और वो वहाँ पे ऐसे करके सोफे पे ही सो रहा है। चलो ठीक है, ये भी दिया कि सोफे पे उसको सोना था, बिस्तर नहीं था उसके पास। सिहान बाबा गन उठा लेते हैं। ठीक है यार, सिहान बाबा एक गुस्से वाले आदमी है और अभी तक हमें ये बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि यार वो हक और सच का भी साथ देते हैं। और रानिया और वज़ीर की तरफ उनका एक नेचुरली एक उन्होंने, रानी और वज़ीर ने उनकी मदद की है तो उनको भी ज़ाहिर है एहसानमंद है उनके। मैंने कहा यार अब ये सिहान बाबा मार देंगे। सिहान बाबा कहते हैं तुम रानिया से शादी कर लो। रानिया से निकाह करना होगा। अब ये एक सीरियस कॉन्वर्सेशन है। 2026 है, 2026 में एक इतना बड़ा ड्रामा जिसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये इस साल का इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा है, मेहनत भी हुई है सब। उस ड्रामे में आप एक इंतहाई रिग्रेसिव, इंतहाई पसमानदा, इंतहाई प्रॉब्लमैटिक सोच को कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हीरो के मुंह से। यू वॉन्ट द विक्टिम of sexual assault to marry the person, the perpetrator who assaulted her sexually, physically, in that manner. And it's the hero saying it. I would have understood it कि अगर आपने ये दिखाया होता कि यार इस एक बहुत ही अनपढ़ किस्म के लोग हैं इस इलाके में, जिनको नहीं समझ चीज़ों की, who don't know any better, कोई बुज़ुर्ग खातून है या बुज़ुर्ग कोई आदमी है जिनकी बहुत ही बैकवर्ड सोच है, उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी, मैं समझ सकता था, मैं समझ जाता। लेकिन आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, आपका जो हीरो है, जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, जिसको आपने हमें दिखाया है कि यार कि ये एक शेर है, ये एक इससे बड़ा हीरो नहीं है कोई, वो किसी भी तरह एंगल से कोई ऐसा इंसान नहीं लगता कि जो अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, जिसको ना इस बात का एहसास हो, जिसको इस बात का ना पता हो कि यार कि जिस किसी लड़की के ऊपर इस तरह का बड़ा सानिया होता है या जुल्म होता है, जुल्म इतना बड़ा जो जुल्म होता है, उसी जालिम के साथ उसको नहीं बांधते, उसके मुंह से आपने ये बात कराई। क्यों? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? एंड आई डोंट केयर कि उसके बाद वो बंदा मरा है या नहीं मरा, ठीक है मर गया, व्हाटएवर, आई डोंट केयर इसके बाद क्या होता है। ऑनेस्टली आई डोंट केयर। I have come to a point where I don't even want to watch Amrahi after this. How could you do this? What is the logic behind Sehan saying कि यार तुम उससे निकाह कर लो? कहता ओके कर लेता हूँ, कब करना है? कल। ओके डन। मतलब ना सिर्फ आपने एक इंतहाई प्रॉब्लमैटिक, एक इंतहाई पसमानदा, एक इंतहाई टॉक्सिक किस्म की, जो अभी तक हम कहते आ रहे थे हमराई के बारे में कि चलो यार एटलीस्ट ये ड्रामा जो है आप इसको एंजॉय करें ना करें, एंटरटेन हो, इससे एंटरटेन हो, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है। थैंक यू, आपने हमारा वो भरम तोड़ दिया, आपसे रहा नहीं गया
कि यार कि ठीक है कि हम इस बात को अप्रिशिएट कर रहे थे, एक्नॉलेज कर रहे थे कि ठीक है, ये कहानी में बाकी सारे मिर्च मसाले हैं, इसमें दो जुड़वा बहनें हैं, इसमें एक बहुत ही अमीर लड़का है, दिल निकाल के लगा दिया, ठीक है, हम इंजॉय कर रहे थे, वी वर गोइंग विद द फ्लो. Suddenly you've just lost track completely. Why? What was the need? What was the need for Sehan to say this? And how while remaining in his senses can Sehan even suggest something like this to a person who he can see is not just a rapist, but जिसका अगर आप अंदाजा हो ही गया ना, सेहान जब गया कि यार कि ये कोई कब्जा माफिया इस तरह का बंदा है, अगर उसकी रानिया के साथ शादी हो भी जाती, निकाह हो भी जाता, हाउ डज दैट मीन दैट रानिया वुड लिव अ गुड लाइफ, लिव अ हैप्पी लाइफ, और लिव अ लाइफ वेयर देयर वुड बी नो मोर क्रूअल्टी और नो मोर वायलेंस, नो मोर असॉल्ट? हाउ? why would you make Sehan say that? It makes absolutely no sense. और पूरा हमराही जितना अब तक हम देख रहे थे, जितना इन्होंने बिल्ड किया उसको, जितना कोशिश की, जितनी एफर्ट की, उन्होंने पूरा हमराही, एंड इट पेन्स मी टू से दिस, आई डिडंट वांट टू से दिस, बट इट पेन्स मी टू से दिस कि उन्होंने उसको रद्दी कर दिया पूरी चीज़ को. आई एम सो डिसअपॉइंटेड, आई एम सो डिसअपॉइंटेड दैट आई कांट इवन एक्सप्रेस. मैंने ये जो बातें की हैं मैं सही तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा. एंड टू टॉप इट ऑफ, हमराही हैज बिन रिटन बाय जंजीबील. मैं आई एम flabbergasted. I'm flabbergasted. जंजीबील का आखिरी ड्रामा हमने जो देखा है, आप वो कहानी देखें, अब ये देखें. I'm very disappointed in Amrai. I wish Amna were here कि हम इस पे उनका पर्सपेक्टिव जानते, और मैं उनसे पूछता कि यार do we even want to continue watching Hamrai after this or not? And honestly I don't care what happened after that. वो मर गया बंदा, अब सेहान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, doesn't matter, doesn't bother me at all. बट ये जो सेहान के मुंह से उन्होंने उगलवाया है, बुलवाया है, I can't make any sense. I was actually, जब ये हुआ, ये सीन अनफोल्ड हुआ, मैंने पॉज किया 1 सेकंड को एपिसोड को. मैंने कहा ये हुआ क्या एकदम यार, इतनी बड़ी बात आप कर सकते आप. और मैं इस पे थोड़ा सा माजरत, मैं इस पे आपको एहसास हो रहा होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ इस बात पे, लेकिन आप 1 सेकंड के लिए सोचें. आजकल हमारे मीडिया में ऑलमोस्ट रोज असॉल्ट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. ऐसे हॉरिफिक किस्म के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि जिनकी डिटेल्स सुनी भी नहीं जाती. छोटी बच्चियां, 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, हर उम्र की बच्चियों के साथ क्या क्या तशद्दुद, किस किस किस्म का जुल्म नहीं हो रहा. क्या उसका सोल्यूशन ये है कि वो जो रेपिस्ट है उसके साथ आप उनके निकाह करवा दें, क्या आप उनकी शादियां करवा दें? किस तरह की रिडिकुलस मैसेजिंग है ये ड्रामे में. बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो मेल चिल्ड्रन के साथ जो हो रहा है, ये लड़कों के साथ जो हो रहा है, आप ये सोल्यूशन है उसका? दिस इज व्हाट यू कुड कम अप विद, एंड दिस इज योर हीरो सेइंग इट. उन खवातीन का जिनका गैंग रेप हो रहा है, आपके सामने वाकयात मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है सेहान बाबा के पास? एक इतना बड़ा सान्या एक लड़की के साथ हो जाता है और आप अपने हीरो से ये बुलवा रहे हैं. इस डायलॉग के बाद या इस इंस्टेंस के बाद अब आप सेहान को रिडीम कैसे करेंगे? इल्हाम ने बोला कि पुलिस को बोलते हैं, इल्हाम ने सानिया को भी बोला मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी.
दैट्स द राइट वे टू गो. और ठीक है, अगर आपने दिखाना सा CCD की तरह कि यार जस्टिस नहीं मिलता, इनकाउंटर में बंदे वो फड़का देते हैं, आप मार देते. सियान दिखाते कि सियान ने उसको जाके बाद में भी तो मारा ही है ना सियान ने यार, बाद में भी तो गोली मारी है उसको. जाता सियान, उसको बंदूक उठाता, गोली मार देता उसको. कहता है यार वाह, आपने क्या इंसाफ दिलवाया यार रानिया को, सियान. और मुझे लग यही रहा था, आई स्वेयर, आई किड यू नॉट, जब सियान उसमें घर में पहुंच गया और इतना रिस्क लेके, इतना सब कुछ करके, इतना वो सिक्योरिटी से भरे हुए इतने बड़े वो रिजॉर्ट में, जो भी व्हाटएवर दैट प्लेस इज, हवेली में, और उसने गन भी उठा ली, सब कुछ कर लिया उसने. आई लाइक ओके, ही इज गोना किल दिस बास्टर्ड, पार्डन माय लैंग्वेज, कैरेक्टर की बात हो रही है ऑब्वियसली, बट नो, ही सेज यू गोना मैरी रानिया टुमारो. अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल. खैर, जहाँ पे एक बहुत ही हमने रिडिकुलस किस्म का की डेवलपमेंट देखी प्लॉट में, हमराई में, वहीं पे दूसरी तरफ आई कांट हेल्प बट अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज द एंटायर टीम ऑफ डॉक्टर बहू. जिस सेंसिटिविटी के साथ और जिस नुआंस्ड तरीके के साथ, कोई रोना पिटना नहीं डाला, कोई रेज बेटिंग नहीं की, कोई क्लिक बेट नहीं किया, कोई ऐसा सीन नहीं क्रिएट किया कि जहाँ पे ऐसा लगे कि नीयत ये है कि रेटिंग्स ली जाएं या ओवरली ड्रामेटाइज किया जाए सिचुएशन को. एक इतना ज़रूरी मैसेज, इंतहाई ज़रूरी मैसेज कन्वे किया बहुत ही संजीदगी और सिंसेरिटी के साथ. अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बात तो ऑब्वियसली फरहीन की कर रहा हूँ, लेकिन इवन फरहीन से हट के दोनों जो दूसरे इम्पोर्टेंट किरदार हैं, सानिया और मिना का, उन दोनों किरदारों के इर्द गिर्द भी जो डेवलपमेंट हुई है, वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. तो मिना की बात पहले करते हैं. एक सीन था वेयर मिना इज पैकिंग एंड शी लुक्स एट दैट पिक्चर ऑफ herself and फैजान, और वो रख लेती है. फैजान कम्स इन, इज लाइक अगर ये चीज़ें साथ लेके जाओगी तो फिर हम मूव ऑन कैसे करेंगे, ब्ला ब्ला. एंड शी गोज लाइक कि यार तुमने मोहब्बत करना छोड़ा है, मैंने तो नहीं छोड़ा. तो he goes like, oh, you still love me? She just tears it apart and throws it away. And he's like, oh, मुझे समझ नहीं आती, तो मैं तो हर चीज़ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ. Now, think of the thought process. Cheats on his wife, marries someone else without telling her, goes on to have a baby with her, the other wife. And it's like, तुम confuse कर रही हो मुझे. And she's like, seriously? मुझे भी कंफ्यूज करके रख दिया. What do you want? What should I do? What do you want? Seriously? And इस ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसमें I can't help but draw a parallel between फैजान एंड डॉक्टर शाहनवाज. बनता है पैरेलल, पूछें क्यों? ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का नार्सिसिज्म का लेवल सेम हो. डॉक्टर शाहनवाज तो एक बहुत ही परले दर्जे का नार्सिसिस्ट है ना, उसको तो बहुत ही, जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, गॉड कॉम्प्लेक्स है. लेकिन फैजान इज अ मिनी वर्जन ऑफ हिम. कि यार इतने बड़े सिनेरियो में, इतनी बड़ी एक इंसिडेंट तुमने हो गया, यू हैव द ऑडेसिटी टू से कि यू आर कंफ्यूज्ड. यू आर नॉट इवन गिविंग द पुअर वुमन सम टाइम टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि तुमने इतना बड़ा भंड मारा उसके साथ, इतनी बड़ी ज्यादती की है उसके साथ. men have this strange syndrome कि यार या तो वो सही है या उनके साथ ज्यादती हो रही है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है मर्दों के लिए. which is, and it's strange that it's coming from another man like myself, but and if you look at Salman's reaction to the whole scenario, he goes like,
वो जब बताती है, तुमने बताया आई कांट ट्रस्ट यू विद माई चाइल्ड. I can't trust you with my child like this. सलमान के अल्फाज आप मुलाहिजा करेंगे, आई कांट ट्रस्ट यू विद माई चाइल्ड. मैं बैठे तुम अमेरिका में हो, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो भी तुम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, बीवी तुम्हारी एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरी, इन द सेंस कि यार उसका पूरा एक पिछला साल ज़ाया हो गया है. फाइनली शी इज़ गॉटन ऑन विद हर प्रोफेशनल लाइफ, वो सेटल इन कर रही है वहाँ पे. ये एक और जो उसका जो पूरी उसकी इन लॉज के साथ इक्वेशन है, तुमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं, तुम उसके मियाँ हो. जो फादर इन लॉ के ने उसके किए, तुम्हारे बाप ने उसके साथ की है, जो उसकी माँ कर रही है उसके साथ, तुम सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो. उस पूरे सिनेरियो में इफ़ शी इज़ टेकिंग अगेन सम टाइम टू कम टू टर्म्स विद दिस मोन्यूमेंटल milestone in her life that's going to change every equation that exists in her life, तुम ये कह रहे हो I can't trust you with my child, I'm coming. मेरा खून लिटरली खोला. लेकिन आई थिंक दैट वाज द मकसद. सनम मेहदी ने जिस तरह से इन किरदारों को लिखा है, जिस तरह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके नुक्ते मिलते हैं कि सलमान, फैज़ान ये एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर शाहनवाज की औलाद हैं. बाप पे गए हैं, माँ पे तो जा नहीं सकते थे, माँ का तो अभी मानते हैं जो पूरा सिनेरियो हुआ है. लेकिन इनकी हरकतें और इनके जो ताने और सिरे जो जाके मिलते हैं वो बाप से मिलते हैं. एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू मेरीन जब्बार for conveying all of this to us in this manner where you don't take light, you don't make light of this situation. आप जब ये देख रहे होते हैं, आप ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं. अब पिछली बार मैंने ये सवाल उठाया था, मैंने आमना हमारी बड़ी डिस्कशन हुई थी कि सानिया अगर प्रेग्नेंट होगी है तो यार इसमें किसका कसूर है. ऑब्वियसली सानिया का अपना कसूर है. इस बार जब एपिसोड खुलती है, आप देखते हैं कि वो पिक्चर लेती है अपनी रिपोर्ट की. आई थिंक शी ट्राइज टू सेंड इट टू सलमान, फिर वो नहीं कर पाती, फिर लाइक रिपोर्ट नहीं भेजती, मैं कॉल कर लेती हूँ. एंड देयर इज़ अ शॉट, वो कॉल करती है सलमान को, सलमान फ़ोन नहीं उठाता, जो भी टाइम डिफरेंस व्हाटएवर. तो इट्स नॉट लाइक दैट शी डिडंट एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्रेस दिस और टेल दिस और गिव दिस इंफॉर्मेशन टू सलमान. शी डिड, शी वांटेड टू टेल हिम. फिर जब वो बैठती है वहाँ पे डॉक्टर रुबीना के सामने, तो डॉक्टर रुबीना अपनी किसी नीस के साथ बात कर रही होती हैं, और वो जो पूरी एक गुफ्तगू होती है कि वो नीस कह रही होती है कि इट्स नॉट जस्ट वन baby either, it's, you know, it's twins, and like how will I manage, and like, you know, there's no other way, and blah blah blah. And Dr. Rubina tries to convince her, but the woman says कि, you know, I just won't be able to manage. And again Sania gets cold feet. Understandable, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं. ऐसा नहीं है कि आप जो पिछली बार मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि सानिया क्यों सोच रही है ऐसा, सानिया इन वजूहात की बिना पे सोच रही है ऐसा. चीज़ है ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे. यार इंसान है, इंसान, हम सब इंसान हैं, हम सब के दिमागों में सोचें आती हैं. बात तो ये है ना कि वो फैसला क्या करती है. अभी उसने फैसला कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ सोच रही है. एक इतनी बड़ी खबर उसको मिली है, वो उस खबर को प्रोसेस कर रही है, और ड्यूरिंग दैट टाइम उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं, हर एक पॉसिबिलिटी उसके जहन में आ रही है. वो अपनी बहन के साथ बात कर रही है, और बहन कहती है तुम्हें पता चले हुए कोई 10 दिन हो गए हैं, 4 दिन से तुम यहाँ पे बैठी हो. इंसिनुएट करना था कि 2 हफ्ते हो गए हैं करीबन. उसने बोला 2 हफ्तों से तुम्हें पता है और 4 दिन से तुम यहाँ हो. मतलब ये कि एक टाइम गुजर गया, एंड शी इज़ नॉट एबल टू टेल दिस टू एनीवन एल्स. एंड द मदर कम्स इन, एंड ऑब्वियसली सुमेरा बता देती है उसको, माँ को अपनी. एंड उसके मुंह से निकल जाता है कि अभी तो मैंने फैसला नहीं किया कि मैंने, एंड वाज लाइक डोंट यू अटर अनदर वर्ड. भाई कोई उसने असल में कोई एक्शन तो नहीं लेने लगी ना. बजाय ये कि आप अपनी बेटियों को ये कॉन्फिडेंस दें कि वो आप में कन्फाइड करें, आपके साथ शेयर करें कोई बात. और अगर आप चाहते हैं कि वो एक तरह से एक एक्शन लें, आपकी बात माने, तो उसका तरीक़ाकार ये भी तो हो सकता है कि आप पहले उनकी सुन लें और फिर आप उनको लॉजिकली कन्विंस करें, बजाय ये कि उनको शट डाउन कर दें. मुझे सॉरी हमारी बैटरी चेंज होनी थी, तो यहाँ पे शायद एक छोटा सा कट लगाओ. मैं कह रहा था
कि आप उनको बिठा के प्यार से, तमीज़ से भी तो कन्विंस कर सकते हैं, लॉजिक से भी तो कन्विंस कर सकते हैं। आप क्यों अपने बच्चों को आप अपने आप से इतना दूर कर देते हैं कि वो आपसे बात भी गवारा करना नहीं समझते? उनकी ज़िंदगी में एक इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, इतनी बड़ी खबर उनको मिलती है और वो आपके साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आपने कोई उलट बात ही करनी है। एंड ये जो माँ का किरदार है सानिया की, man, I hate this character. And I was thinking to myself, why did Marina Khan decide to do it? You know, मरीना जी को हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से. I don't know why there's this expectation कि यार कि मरीना जी तो ऐसा कैरेक्टर नहीं करेंगे. But then I was like, why? She's an actor. इस किरदार को ग्लोरीफाई तो नहीं किया जा रहा, ये तो नहीं दिखाया जा रहा कि ये माँ बहुत सही है, बहुत अच्छी बातें करती है, इस माँ की सारी बातें माननी चाहिए. ये एक माँ है who doesn't know any better. उसने अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी अपने मियाँ के चक्करों में, और जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब की अपने मियाँ के चक्करों में, अब वो ये चाहती है कि उसकी बेटियाँ अपनी अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर दें. एक्सक्यूज़ मी. ख़राब इन द सेंस कि शी डजंट नो एनी बेटर. उसको यही लगा कि मियाँ को खुश करना, मियाँ की बातें मानना, मियाँ की हाँ में हाँ मिलाना, मियाँ के तर्ज पे ज़िंदगी गुजारना ही जीत है. और अब वो चाहती है जैसे उसने ज़िंदगी गुजारी है, बेटियाँ भी ऐसी ज़िंदगी गुजारें. डॉक्टर फ़रीन ने भी यही किया. फ़र्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर फ़रीन का जो मियाँ है वो जो हमारे ये वाले अंकल हैं उनसे कुछ 100 हाथ आगे उस पर आते हैं. But yeah, I was like, okay, why do we, I mean, at times we judge actors for playing certain characters, and then in that scenario, obviously, the thought is कि यार आपने ये किरदार किया, ठीक है, नेगेटिव किरदार है, ग्रे किरदार है, अच्छा किरदार नहीं है, किरदार के एक्शन अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसको एक पेडेस्टल पे बिठाया गया क्योंकि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं. On the contrary, here, even though Marina Khan is playing this character, but इस किरदार को किसी पेडेस्टल पे नहीं बिठाया जा रहा. इसके जो गलत सोच है उसको गलत ही दिखाया जा रहा है. So it's okay. वो आपको पर्सनली, इफ़ यूर अ मरीना खान फैन बॉय, तो आपको बुरा लगता है कि जी why is मरीना खान playing this character. But I guess इस सोच को आप फील कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसको चैलेंज नहीं कर सकते इस फैक्ट को. Anyway, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे जहन में आई जब मैंने ये दोबारा कॉन्वर्सेशन सुनी. बट व्हाट सानिया इज़ गोइंग थ्रू, व्हाट मिना इज़ गोइंग थ्रू, इसको बड़े खूबसूरती के साथ फ़रीन ने खुद ने इनकैप्सुलेट किया उस सेंटेंस में वेयर शी सेज कि कितनी अजीब बात है, हम तीनों की उम्रें मुख्तलिफ हैं, हम तीनों के बैकग्राउंड्स मुख्तलिफ हैं, अपब्रिंगिंग भी मुख्तलिफ होगी, हर चीज़ मुख्तलिफ है, बट वी आर इन द सेम सिचुएशन. इसके बावजूद हम तीनों की कहानी एक ही है. एंड इट्स नॉट जस्ट देम, आई थिंक इट्स इवन सानिया's मदर इज इन द सेम सिचुएशन. बट कमिंग टू फरीन नाउ, अ वुमन who spent her entire life playing to the tune of her husband. एक एक मियाँ की बात मानना, ना सिर्फ बात मानना बल्कि मियाँ जो सोच रहा है वैसी बन जाना. पूरी ज़िंदगी 36-38 साल बकौल डॉक्टर शाहनवाज के जो उसने गंवा दिए. उस औरत को ये पता चलता है कि यार मैं तो मियाँ की खातिर नहीं अपने आप को तब्दील कर रही थी, मैं तो मियाँ के जो दिमाग में खाका था वैसा अपने आप को नहीं बना रही थी, बल्कि मियाँ जिस औरत से मोहब्बत करता था, जिससे शादी करना चाहता था, उसकी तरह मुझे बनाना चाह रहा था और मैं उस औरत की तरह बनना चाह रही थी. मैन, what a great twist. It's not एक कोई ट्विस्ट होता है कहानी में जो बहुत ही आपको थ्रिल देता है, आपको बहुत, आप कहते हैं यार कमाल हो गया. ये एक ऐसा ट्विस्ट आया है डॉक्टर बहू में
जिसने मेरे ख्याल में सबको झंझोड़ के रख दिया व्यूअर्स को, एंड राइटली सो. Imagine the trauma that a woman goes through, and a woman who's already battling a very, very serious illness, who doesn't know how long she has to live. उसको इतना बड़ा ट्रॉमा दे देना, और वो आपके सेंसेस पे ऐसे भारी नहीं हुआ, ऐसे तारी नहीं हुआ कि आप बोलें यार मैंने ये ड्रामा नहीं देखना, या मेरी बस हो गई है यार, ये तो इट इज टू मच बैगेज यार, ये इतना इतना ट्रॉमा इन्होंने ऑडियंस को दे दिया. नहीं, क्यों? उस पूरी चीज़ का क्रेडिट, एंड आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम मेहरीन जबार, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम सनम मेहदी, बट इस पूरी बात का क्रेडिट कि ये ट्रॉमा आपके ऊपर भारी नहीं हुआ, ये आपको ऐसे नहीं लगा कि अब आप ये ड्रामा देख नहीं सकते, आप आगे ये कहानी नहीं देख सकते, क्योंकि आपके नसों के ऊपर, सेंसेस के ऊपर हावी होगी ये कहानी. इस पूरी बात का क्रेडिट मैं देना चाहूँगा सबा हमीद साहबा को. If this isn't an award-winning performance, then I don't know what is. And I'll tell you why I feel that way, even though I think you must all agree with me. Usually जब हम कोई इस तरह की सिचुएशन सिनेरियो देखते हैं, तो जो मैं इंट्रो में बात कर रहा था, there's a lot of like over the top emotion also. It's too dramatized. There's rona, dhona, there's like चीखें और like हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मैं सब कुछ. सबा हमीद साहबा ने इस इमोशन को जो फरहीन फील कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन्होंने अपने ऊपर तारी किया, शी imbibed that emotion, processed it, and then expressed it. I don't know if I'm making sense to you or not, but at certain times when you see an actor perform, आपको ऐसा लगता है कि यार खुश होना था, एक्टर खुश हो गया. सैड सीन करना था, वो एक्टर ने आंसू निकाल दिया, एक्टर ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में एक सैड इमोशन कन्वे कर दिया. It is very rare for the viewer to feel that the actor has actually first processed that emotion within themselves, not just felt it, processed it. कि यार एक्टर ने शायद ये अपने ऊपर पहले ये महसूस किया कि ये उनके साथ हुआ है, सिर्फ महसूस करके परफॉर्म नहीं किया, महसूस करने के बाद उसको अब्जॉर्ब किया उस इमोशन को, उसमें रहे उस इमोशन के साथ, उस इमोशन को अच्छी तरह से अपने अंदर रचने बसने दिया है, और फिर उस इमोशन को एक्सप्रेस किया. दैट इज़ वॉट आई फेल्ट वाइल वॉचिंग Sabah Hamid Sahaba perform this scene. And we are so blessed and lucky that we have actors like her amidst us. It is a fascinating experience to see her perform these scenes. And मैं किस scene की बात करूं? When she finds out that Sania is pregnant, that happiness, when first interaction with Shahnawaz where he says कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, और रुबीना प्रोजेक्ट जो निकल रहा है उसका जो खार होती है, and she's like बस this is the end of it, अब वो नहीं जाएगी वहाँ पे, and she's like she is pregnant, आप नहीं जा सकते उससे बात करना, आप उसके साथ सख्ती नहीं कर सकते. She is pregnant. कट टू फिर हम वो सीन देखते हैं, डॉक्टर शाहनवाज बाजेस इनटू द ऑफिस. अब उस सीन पे ऊपर एक और पूरा मेरे ख्याल में रिव्यू उस सीन के ऊपर हो सकता है जो डॉक्टर शाहनवाज और डॉक्टर रुबीना के बीच में था. अगेन शहजाद नवाज एंड अतीका ओडो साहिबा, मतलब द केमिस्ट्री स्टिल इज पैल्पेबल बिटवीन दीज टू इन दैट सीन, एंड वेयर ही इज लाइक मैंने अपने ज़िंदगी के 36-38 साल जो है ज़ाया कर दिए मैंने एक ऐसी औरत पे हु वाज नेवर वर्दी ऑफ मी. यार बंदे को देखें यार, ही इज बीन मैरिड टू दिस वुमन फॉर 36-38 years एंड ही सेज कि यार शी इज नॉट इवन, शी वाजंट इवन वर्दी ऑफ मी. मैंने उसको कर दिए, उसको ज़ाया कर दिया अपने आप को, वर्थ ही नहीं थे. शी इज लाइक कि क्या मतलब है यार, तुमने तो सिर्फ इसलिए किया बिकॉज आई वाज गोइंग ऑन स्कॉलरशिप टू स्टडी एंड यू कुडंट हैव मी एंड इट वाज योर ईगो एंड यू वांटेड मी टू फील कि यार देखो मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी, तुमने उससे शादी कर ली. तुम जैसा ईगोटिस्टिकल मेनिएक तो पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा. यू फील इट कि यार ठीक है, इनका एक टाइम पे एक रिलेशनशिप ऐसा रहा होगा,
You feel the fireworks. And Farheen सुन लेती सारी बातें. And she comes in and she says कि यार एक perfect बीवी, एक perfect माँ बनने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी. Tell me, how do I become you? How do I become you? And she goes like यार ये मर्द के perfection का जो वो होता है सांचा, उसमें तो औरत को ढलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मर्द तो कभी खुश नहीं होता. बिल्कुल सही है. मर्द कहाँ खुश हुए हैं? आप कुछ भी बन जाए उनके लिए, they never happy. And she goes like मैं तो अपना क्या कर दिया. And she goes like यार you very brave. अपने टर्म्स पे तो जिंदगी गुजार लेते बंदा, लेकिन किसी और के टर्म्स पे उसकी जो उसकी सोच हो वैसा बन के अपना सब कुछ मार देना और उसकी तर्ज पे जिंदगी जीना, ये तो बहुत दलेर लोगों का काम है. She comes home and वो अपनी बहुओं को बिठा के और वही कहती है कि तुम लोग मत जाया करना अपनी जिंदगी ऐसे. कभी किसी के लिए खुद को न मिटाना. ऐसे मर्दों के भी she knows as a mother कि इसके जो बच्चे हैं दोनों वो उसी की कॉपी. और वो एक अंबर के साथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है डॉक्टर फरीन का. वे शी टेल्स अंबर, मैं नहीं हूं उन माओं में से जो मैं अपने बच्चों के एक्शन को डिफेंड करूंगी, उसने गलत किया है. और वो अंबर को ये कहती है कि तुम अपने बेटे की या बच्चे की तरबियत अच्छी करना, मेरे से बेहतर तरबियत करना, ताकि उसको ये ना एहसास ये तुम कल को तुम वहाँ ना खड़ी हो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ आज. एंड आई थिंक ऑल ऑफ दिस वाज पाइलिंग अप, एंड द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज ऑब्वियसली डॉक्टर शाहनवाज सेइंग कि तो शी वाज नेवर वर्दी ऑफ मी. उसके बाद जो सीन है घर पे, कोई रोना धोना नहीं, कोई कुछ नहीं. टेल मी, मुझे बताओ. आप एक बार तो मुझे सच बता देते ताकि मैं खुद से कोई फैसला कर लेती और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा बहुत बचा. मुझे सच बोल दिया होता तो मैं अपना कोई फैसला कर लेती. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो कॉम्प्रोमाइज ना करती. लाइक क्या फैसला करती? मुझे छोड़ देती, अधूरी रहती. तुम क्या होता तुम्हारे पास? अभी भी इमेजिन, पहली चीज आके डॉक्टर शाहनवाज सेज के तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था. नो रिमोर्स, नो गिल्ट, नथिंग. तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था. और पीछे आके फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातों को लेके ऐसे तुम्हें नहीं गलत सलत सोच लेना चाहिए था. द ऑडेसिटी, सेम थिंग. लुक एट डॉक्टर शाहनवाज, लुक एट फैजान एंड लुक एट सलमान. बीवियों को ब्लेम, अपनी गलती को नहीं. हालांकि सलमान को तो हम काफी हद तक देखते आ रहे हैं, ग्रीन फ्लैग ग्रीन फ्लैग ग्रीन फ्लैग. नहीं, द मोमेंट ही रियलाइजेस कि शी इज प्रेग्नेंट, शी इज फीलिंग द स्ट्रेस, not able to tell you for a couple of weeks, यार it's okay, she's going through so much, बजाय उसका सहारा बनने के, इस बात को समझने के यार ठीक है, I know you're anxious, I know you're going through through anxiety, let me help you, I'll come there, we'll figure it out, हम कर लेंगे, I'm there for you. नहीं, ये अल्फाज नहीं बोलेगे सलमान से. क्यों? डॉक्टर शाहनवाज का बेटा है. फैजान कहता है आई एम सो हैप्पी तुम जा रही हो, तुम अपना यू नॉट वॉकिंग आउट ऑफ दिस मैरिज एम्प्टी हैंडेड. बाप वाली सोच. पैसा तुम मिल तो रहा है तुम्हें कुछ ना कुछ इस शादी से, ऐसा तो नहीं तुम गुर्बत में रहोगी. एंड वो सही कहती है आगे से मेरा कि हाँ तुम्हें तो ये लगेगा ना, तुम बैठ के तो तुम ये सोचोगे कि हाँ देखो ये जो इसकी सक्सेस है, ये जो इसने तरक्की कर ली है, इसने पैसा कमा लिया, इसको पोजीशन मिल गई, ये मेरी वजह से मिल गया, ताकि तुम गिल्टी मत फील करो. मीना वाज absolutely right when she says that. But Farheen, all this trauma, she knows कि यार मेरे बच्चों की परवरिश नहीं सही हुई, वो मेरी बहुओं का के साथ भी उनका रवैया ठीक नहीं है, एक बेटा ने दूसरी शादी कर ली है, पहले वाला जो दूसरा वाला है उसके अपने मसले मसाइल हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट मियाँ ये कह रहा है नेवर वर्दी ऑफ यू, हार्ट अटैक. एंड दैट अगेन बिफोर दैट जो सीन था कि हैव यू एवर लव्ड मी? 36-38 years. जिंदगी में कभी आपने मुझसे मोहब्बत की? Just at least tell me that you loved me once, ever. He still doesn't say it. हाँ, बाजू झटक के, बाजू रखा होता है कंधे के ऊपर, झटक के चला जाता है, walks away. What a poor man. What a poor man. I'm saying he's poor because a woman who's willing to sacrifice everything for him and did sacrifice everything for him,
वो उसको इतना सा प्यार नहीं दे सका एंड में. उफ, सच इमोशनल एपिसोड्स एंड सच इम्पॉर्टेंट एपिसोड्स, सच इम्पैक्टफुल एपिसोड्स. उसके बाद जो पूरी जो सबा हमीद साहिबा का वॉइस ओवर चला, जो उस पोस्ट का, जो उस ग्रुप में फरहीन ने जाने से पहले पोस्ट किया है. मसीहा जैसे मेरे शौहर डॉक्टर शाहनवाज, उन औरतों का क्या जो मेरी तरह रोज सुबह एक नार्सिसिस्ट के साथ जा इस बीमारी का ट्रीटमेंट ये वो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देते हैं, हमें लगता है वो मसीह हैं, और इन सबसे बड़ा मसीहा मेरा शौहर डॉक्टर शाहनवाज. कैन यू इमेजिन द पेन दैट एवरी वुमन गोज थ्रू हु लिव्स और वेक्स अप एवरी डे विद अ नार्सिसिस्ट, जिसकी अपनी कोई सेल्फ वैल्यू नहीं बचती, कोई सेल्फ वर्थ नहीं बचती, जिसका किसी बात पे इख्तियार नहीं होता, जिसका किसी फैसला करने पे इख्तियार नहीं रहता, जो कि टूटती है बिखरती है, रोज टूटती है और बिखरती है, फिर अपने आप को समेटती है, और एक लाइन सुनने के लिए, शायद चंद लफ्ज़ सुनने के लिए कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो, हाँ आई लव यू, फिर भी नहीं सुन पाती. 38 साल टूटती है बिखरती है रोज़, लेकिन अपने मियाँ से फिर भी नहीं सुन पाती कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो, हाँ मैं खुश हूँ तुमसे. एज इफ़ ये कोई बैज ऑफ ऑनर है कि 38 साल अगर आप एक मर्द के लिए अपनी ज़िंदगी गंवा देंगे, रोज़ ये ताने सुनेंगे, तुम पागल हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम वर्थलेस हो, तुम यूजलेस हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकती. 38 साल आप कोशिश करते रहें, 40 साल आप कोशिश करते रहें कि आप उसकी उम्मीदों पे पूरा उतर जाएं, और फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो आपको पलट के ये ना कह सके कि हाँ देयर वाज दैट वन मोमेंट, दैट फ्लीटिंग मोमेंट वेयर आई डिड फील दैट आई लव्ड यू, फिर भी ना वो बोल सके, तो फिर इस ज़िंदगी का क्या मकसद है? आई थिंक जिस खूबसूरती के साथ महरीन जब्बार ने, सनम ने इनको इनकैप्सुलेट किया है, कैप्चर किया है इन सारे इमोशंस को, और जिस बेहतरीन अंदाज में सबा हमीद साहिबा ने परफॉर्म कर दिया है इन इमोशंस को, मेरा नहीं ख्याल कोई और कर सकता था. उनके साथ साथ आई थिंक हाजरा, कुबरा, शहजाद नवाज, I mean, as much as you hate him, उनको उस डॉक्टर शाहनवाज से नफरत करने का सारा क्रेडिट जाता तो शहजाद नवाज को है, जिस तरह से उन्होंने एक किरदार परफॉर्म किया. एक पॉइंट पे मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट सा था इस बार भी, जब he has that farewell kind of, he gives that farewell speech to Mina, तो आपका एक सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हो जाता है. लाइक हाँ यार शायद अब इसके सर पे हाथ रख देगा और you'll be, बट नहीं यार, वो उस बंदे में तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं. ऑब्वियसली कैरेक्टर की बात हो रही है. क्रेडिट टू शहजाद नवाज दैट वी फील दैट वे सो स्ट्रांगली अबाउट दिस कैरेक्टर. शुजा के सीन्स बहुत अच्छे थे. व्हेन ही कम्स होम एंड व्हेन ही फाइंड्स आउट द मदर्स पास्ट वे, वो जो बेड पे कर्ल अप हो के माँ को याद करते हुए जो शॉट था. अदील के भी सीन्स बहुत अच्छे थे. दैट इंटायर सीन व्हेन ही कम्स एंड फाइंड्स आउट दैट द मदर्स गॉन नाउ. मेरा अगर बस चले तो मैं और आधा पौना घंटा इस पे बात कर लूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ कॉन्वर्सेशन रोक लेते हैं जब आमना इसके ऊपर अपना ओपिनियन हमसे शेयर करेंगी. और ऑल आई एम गोना से इज़ दैट, एज आई सेड, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस बाय सबा हमीद साहिबा. फैंटास्टिक, so many emotions, and this is me as a man feeling all these emotions. Imagine the kind of impact, I'm just imagining the kind of impact that this story, these scenes, all these conversations would have had on women who are actually going through these situations, who are actually even now actively engaged in these situations, are in these relationships, have to deal with narcissistic men every single day, are living with such narcissistic men. It gives me the jitters. ये सोच के कितना मुश्किल है. एनीवे, ऑन दैट नोट ख़वातीन हज़रात, फ़िलहाल आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा. आपसे गुजारिश है आमना के वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा, और होपफुली इंशाल्लाह मेरी और आमना की दोनों की आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को विद द हॉट रिव्यू. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.